लालू यादव सिर्फ एक जात का नेता हुए, वो यादव का नेता हुए, लेकिन यादव भी जो है अब उनके अत्याचार से फूट रहा है। इसलिए कि उनके शासनकाल में जितनी भी हत्याएं हुई सबसे ज़्यादा यादव की हत्या। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2.0 से। देखिए हमारी उपस्थित जो है अभी बाढ़ में है और जन सुराज से जुड़े हुए हैं ये सर लेकर। जन सुराज इस बार किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी और जन सुराज जो है बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए क्या क्या करेंगे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम हुआ रामनंदन सिंह गहलोत। रामनंदन सिंह गहलोत जी। क्या है सर आप जन सुराज में? मैं जन सुराज में चुनाव अभियान समिति का सदस्य हूँ। अच्छा जी। चुनाव अभियान समिति का सदस्य हैं जी। कहीं ना कहीं जो है आपकी एक्टिविटी जो है लोगों में काफ़ी रहता होगा, लोगों से मिलना जुलना करते हैं, क्या माहौल लग रहा है 2025 का? जी, मैं लोगों से मिलता जुलता हूँ और जन सुराज का जो थीम है उसके बारे में बताता हूँ। और मैं मोकामा विधानसभा में ज़्यादा समय दे रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि मोकामा विधानसभा जो 35 बरस से गुलामी में है उसको मुक्त कराऊंगा। 35 बरस से मोकामा विधानसभा गुलामी में है? हाँ, गुलाम है। किस तरह का गुलामी है? वो बाहुबलियों का शासन वहाँ है। मतलब मोकामा में जो है बाहुबलियों का शासन है? हाँ। तो ऐसे में जन सुराज मोकामा में किस तरह से आएगी? क्या आप लोगों का हमारा जो प्रचार प्रसार है, हम वहाँ जाके दलितों और गरीबों अति पिछड़ों के बीच जाते हैं और मोकामा का बेस वोट जो है अति पिछड़ा और दलित का ही ज़्यादा है। हम उसको ऑबलाइज कर रहे हैं और जन सुराज का जो उद्देश्य है उसके बारे में बताते हैं और उनको कहते हैं कि हमारा जो मुख्य थीम है सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। इस बात को हम विश्लेषण करके जो 5 गो जो हमारा जो फैक्टर है जन स्वराज का वो बताते हैं और लोग बहुत प्रभावित हैं वहाँ। और मोकामा में इस बार हम विजयी होकर के आएंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। मतलब मोकामा से आप विजयी होकर आएंगे? बिल्कुल। अच्छा, दलितों से मिलते हैं कहीं ना कहीं, तो क्या लग रहा है इस बार का माहौल जो है? दलित जो हैं, पिछड़ा, अति पिछड़े वर्ग के जो समाज के लोग हैं, इस बार जन स्वराज के कितने साथ है? कहीं ना कहीं आप मिलते जुलते रहते हैं। देखिए, जन स्वराज के साथ है कि अभी हमारा जन स्वराज घोषणा किया है कि 70 गो सीट हम अति पिछड़ा को देंगे। 70 सीट अति पिछड़ा को देंगे? हाँ, 70 सीट अति पिछड़ा को देंगे। हाँ। और मोकामा में अति पिछड़ी की आबादी बहुत ज़्यादा है और जब मैं 70 सीट की बात करता हूँ तो वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं। अच्छा। और दलितों की जहाँ तक बात आप करते हैं तो मोकामा में दलितों की भी संख्या अच्छी है और वहाँ जो दलित हैं बहुत उत्सुक हैं और वो जन सुराज के साथ हैं, ऐसा मैं प्रचार कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि दलितों के साथ जो है, दलितों के साथ शोषण किया गया है, उनको प्रताड़ित किया गया है। ऐसे में प्रशांत किशोर को एक जाति से भी जोड़ा जाता है कि वो पांडे हैं, तो क्या लग रहा है दलित उनका साथ देंगे? देखिए, विकास पांडे की बात करते हैं ना आप, नरेंद्र मोदी जाकर बिहार में आए और बिहार में उनको अच्छा वोट मिला, प्रधानमंत्री भी हैं वो। तो नरेंद्र मोदी का जाति कितना है बिहार में बता दीजिए हमको। तो जाति के आधार लेकर के हम लोग नहीं चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री है, लेकिन बिहार से उसको अच्छा वोट मिला, तो बिहार में उसकी कितनी जाति है? संख्या तो कहीं ना कहीं बिहार में है कि कहा जाता है कि पहले के ज़माने में दलितों के साथ, शोषित वंचितों के साथ में शोषण किया जाता था, उन पे अत्याचार किया जाता था, जिससे लालू यादव ने सबको बराबर करने का काम किया, लोगों की आवाज़ बने, इसलिए वो गरीबों के मसीहा भी कहे जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लालू यादव सिर्फ एक जात का नेता हुए, वो यादव का नेता हुए, लेकिन यादव भी जो है अब उनके अत्याचार से फूट रहा है। इसलिए कि उनके शासनकाल में जितनी भी हत्याएं हुई सबसे ज़्यादा यादव की हत्या हुआ था। और इस बात को हम गांव-गांव जा कर के यादवों को भी समझा रहे हैं। और लालू जी बहुत अच्छे नेता थे, हम भी मान रहे हैं, बहुत अच्छे नेता थे, समाजवादी थे, लेकिन वो परिवारवाद में उलझ करके रह गए।
अब हाँ, अब लालू जी मुख्यमंत्री हुए, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ, उसके बाद जाकर उनका बेटा मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयारी में है। तो इस बात को हम जनता को समझा रहे हैं कि भाई ये तो राजतंत्र है।